कल्पना करो एक ऐसे जीव की जिसका शरीर इतना विशाल है कि उसने पूरी पृथ्वी को एक रस्सी की तरह जकड़ रखा है। उसकी सिर्फ एक करवट से महासागरों में प्रलय आ जाती है और उसकी सांसों से दुनिया का पानी जहरीला हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये है नॉर्डिक पौराणिक कथाओं का सबसे बड़ा डर, मिडगार्ड सर्प योरमुंगैंड। हम सब सोचते हैं कि हम जमीन पर सुरक्षित हैं, अपने शहरों में, अपने घरों में, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक सोए हुए राक्षस की कुंडली के ठीक ऊपर जी रहे हैं। एक ऐसा दैत्य जो हमारी दुनिया की नींव को अपने जबरों में दबाए बैठा है, और जिस दिन उसकी नींद पूरी तरह टूटेगी वो दिन मानवता का आखिरी दिन होगा। जरा सोचिए, अगर आज रात समुद्र का पानी अचानक पीछे हट जाए, आसमान का रंग बदल जाए और जमीन के नीचे से एक ऐसी आवाज आए जो आपने कभी नहीं सुनी हो, तो आपको क्या लगेगा? क्या ये सिर्फ एक भूकंप है या वो जाग चुका है? नीचे कमेंट्स में बताओ, अगर ऐसा हुआ तो आपकी आखिरी सोच क्या होगी? इस खौफ की शुरुआत तब हुई जब देवताओं के राजा ओडिन को एक भयानक भविष्यवाणी का पता चला। उन्हें बताया गया कि छल के देवता लोकी की संतानें ही असगार्ड और पूरी दुनिया के विनाश का कारण बनेंगी। डर के मारे ओडिन ने लोकी के तीनों बच्चों को अलग कर दिया। सबसे छोटे एक अजीब से दिखने वाले सांप को ओडिन ने दुनिया के सबसे गहरे महासागर में फेंक दिया। ओडिन ने सोचा था कि समुद्र की ठंडी गहराइयों और भयानक दबाव में वो जीव मर जाएगा, लेकिन देवता भी कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो मरा नहीं। समुद्र की उस अंधेरी दुनिया में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, योरमुंगैंड पलने लगा। उसने वहां मौजूद प्राचीन और भयानक समुद्री राक्षसों को अपना भोजन बनाया। वो बढ़ता गया और बढ़ता गया। उसका आकार इतना विकराल हो गया कि उसकी तुलना किसी पहाड़ या महाद्वीप से नहीं की जा सकती थी। कुछ ही समय में वो इतना लंबा हो गया कि उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। उसका सिर दुनिया के एक छोर पर था और पूंछ दूसरे छोर पर। अपनी ही विशालता को संभालने के लिए उसने अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबा लिया और पृथ्वी को एक भयानक आलिंगन में जकड़ लिया। कहा जाता है कि जब समुद्र में बेवजह तूफान आते हैं, जब बिना किसी चेतावनी के सुनामी तटीय शहरों को निगल लेती है, तो ये प्रकृति का प्रकोप नहीं होता, ये योरमुंगैंड होता है जो समुद्र की तलहटी में अपनी नींद में करवट बदल रहा होता है। उसकी हर एक हरकत से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें हिल जाती हैं। उसका जहर वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसके मुंह से निकलने वाली लार समुद्र के पानी में मिलती रहती है, एक धीमा जहर जो धीरे धीरे हमारी दुनिया में फैल रहा है। पुरानी कथाएं कहती हैं कि जब वो सांस छोड़ता है तो समुद्र के ऊपर जहरीली धुंध छा जाती है, जिसमें जाने वाला कोई भी नाविक कभी वापस नहीं लौटता। ये खौफनाक मंजर अभी तो बस शुरू हुआ है, आगे जो आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आपको भी इन गहरे रहस्यों से डर लगता है मगर सुनने में मजा भी आता है, तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल से जुड़ जाना। योरमुंगैंड सिर्फ एक बड़ा सांप नहीं है, वो एक जीवित तबाही है, एक टाइम बम है जिसकी टिक टिक सदियों से चल रही है। उसका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। एक ऐसी भविष्यवाणी है जिससे देवता भी कांपते हैं। राग्नारोक यानी दुनिया का अंत। उस दिन समुद्र उफन जाएगा और लहरें आसमान को छूने लगेंगी, क्योंकि योरमुंगैंड पानी से बाहर अपना सिर निकालेगा। उसकी आंखों में सदियों का गुस्सा होगा और उसके मुंह से जो जहरीली भाप निकलेगी वो आसमान के तारों को भी धुंधला कर देगी। वो जमीन पर आएगा और उसके चलने से पहाड़ रेत के ढेर की तरह ढह जाएंगे, लेकिन उसका असली मकसद तबाही मचाना नहीं बल्कि बदला लेना है। उसका सामना उस देवता से होना तय है जिसने उसे समुद्र में फेंका था, नहीं बल्कि उसके बेटे से, गड़गड़ाहट के देवता शक्तिशाली थॉर से। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी, ये दो ऐसी ताकतों का टकराव होगा जो पूरी सृष्टि को फाड़ कर रख देगा। भविष्यवाणी कहती है कि थॉर अपनी जादुई हथौड़े म्योलनिर से सर्प का सिर कुचल देंगे। वो जीत जाएंगे, लेकिन क्या वाकई? क्योंकि जीत की कीमत इतनी भयानक होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। योरमुंगैंड मरते मरते इतनी मात्रा में अपना घातक जहर थॉर के ऊपर उगल देगा कि सबसे शक्तिशाली देवता भी केवल 9 कदम, सिर्फ 9 कदम चल पाएंगे।
और फिर उस जहर के प्रभाव से धरती पर गिरकर दम तोड़ देंगे। एक ऐसा जहर जो एक देवता को मार सकता है। सोचिए वो हम इंसानों का क्या हाल करेगा। जब मिडगार्ड सर्प गिरेगा तो उसकी विशाल देह से निकलने वाला विष पूरी धरती की मिट्टी और पानी को बंजर बना देगा। लेकिन ठहरिए, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ नॉर्स की कहानियों तक सीमित है? क्या ये संभव है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों ने एक ही भयानक सच्चाई को अलग अलग नामों से देखा हो? क्योंकि जब हम पूर्व की ओर देखते हैं, भारत की प्राचीन और पवित्र भूमि की ओर, तो हमें वहां भी ऐसे ही विशालकाय सर्पों का जिक्र मिलता है, जिनकी ताकत और आकार यॉरमुंगैन को भी बौना साबित कर सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां सांप सिर्फ तबाही के नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन के प्रतीक हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां देवता खुद इन महासर्पों की शरण लेते हैं। अब कहानी एक नया और भयानक मोड़ लेने वाली है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्डिक कथाओं का ये अंत असल में एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय खेल की बस एक छोटी सी शुरुआत थी? क्या होगा अगर यॉरमुंगैन का जागना सिर्फ एक संकेत था उससे भी प्राचीन और शक्तिशाली शक्तियों के आने का? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम नॉर्डिक सागरों से निकलकर भारतीय पुराणों के उस महासागर में गोता लगाने वाले हैं जहां शेषनाग और वासुकी जैसे महाकाय नागों का राज है। एक ऐसी दुनिया जहां समय का चक्र इन नागों की कुंडली पर टिका है। जब हम भारतीय पुराणों के पन्नों को पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ के सर्प केवल तबाही के दूत नहीं बल्कि समय और सृष्टि के रक्षक भी हैं। लेकिन उनकी शांति में जो भयानक शक्ति छिपी है वो किसी भी नॉर्डिक राक्षस से कहीं ज्यादा डरावनी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे नाग की जिसके एक दो नहीं बल्कि 1000 फन है। हर फन पर एक ब्रह्मांड टिका हुआ है। ये है अनंत शेष, जिन्हें हम शेषनाग के नाम से जानते हैं। अगर यॉरमुंगैन ने केवल पृथ्वी को घेरा हुआ है तो शेषनाग ने पूरे अस्तित्व को अपनी कुंडलियों में समेट रखा है। उनका नाम अनंत इसलिए है क्योंकि उनका न कोई आदि है और न कोई अंत। वे समय के उस पार से हैं जहां न मृत्यु का वास है न जन्म का। लेकिन जरा सोचिए उस भार के बारे में जो वे उठा रहे हैं। हर पल जब शेषनाग अपनी जगह बदलते हैं तो हजारों गैलेक्सीज में हलचल मच जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन क्या वाकई, या फिर ये सिर्फ शेषनाग हैं जो अपनी कुंडली को धीरे धीरे खोल रहे हैं? अब जरा गहराई में उतरते हैं, बात करते हैं उस भयानक घटना की जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। देवताओं और असुरों को अमृत चाहिए था, लेकिन उन्हें एक ऐसी रस्सी की जरूरत थी जो मंदराचल पर्वत जैसे विशाल पहाड़ को घुमा सके। तब सामने आए नागराज वासुकी। उन्होंने खुद को उस पहाड़ के चारों ओर लपेट लिया। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात छिपी है जो अक्सर कहानियों में नहीं बताई जाती। कल्पना कीजिए वासुकी के शरीर पर पड़ने वाले उस असहनीय दबाव की, जब एक तरफ से हजारों देवता और दूसरी तरफ से हजारों दानव उन्हें खींच रहे थे, तो उनके शरीर से निकलने वाली फुफकार और दर्द से पैदा हुआ जहर इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी सृष्टि को जलाने की धमकी दी। ये हलाहल जहर था। यॉरमुंगैन का जहर तो केवल समुद्र को गंदा करता है, लेकिन वासुकी के भीतर से निकला वो काला धुआं और जहर समय को ही मिटा सकता था। आज भी प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच में कुछ ऐसे सिग्नल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिन्हें वैज्ञानिक द ब्लूप कहते हैं। क्या ये केवल व्हेल मछलियों की आवाज है, या फिर समुद्र की उन गहराइयों में वासुकी आज भी आराम कर रहे हैं, अपने शरीर के जख्मों को भर रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक आधुनिक पनडुब्बी में हजारों फीट नीचे हैं और अचानक आपकी हेडलाइट्स के सामने एक ऐसी दीवार आती है जो मीलों तक फैली हुई है। लेकिन वो दीवार पत्थर की नहीं बल्कि खाल और तराशों की है। एक ऐसी दीवार जो सांस ले रही है। यहाँ सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में जिक्र है कि यॉरमुंगैन और वासुकी अलग अलग नहीं हैं। क्या ये संभव है कि एक ही महासर्प अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जाना गया हो? एक सिद्धांत कहता है कि यॉरमुंगैन असल में वासुकी का ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मिडगार्ड की निगरानी के लिए भेजा गया था। अगर ऐसा है तो सोचिए उस स्रोत की शक्ति कितनी होगी। वासुकी के गले में लिपटे रहने वाले भगवान शिव का वास कैलाश में है, लेकिन वासुकी की सत्ता पाताल के 7वें तल नागलोक में है। वहाँ अंधेरा नहीं है, बल्कि वहाँ नागों के मस्तक पर लगी मणियां इतना प्रकाश फैलाती हैं कि सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। लेकिन वो रोशनी इंसानों के लिए नहीं है। उस चमक में जो सम्मोहन है वो किसी को भी पागल कर सकता है। अक्सर रातों को जब सन्नाटा छा जाता है
तो कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें जमीन के नीचे से एक बहुत ही धीमी फुफकार सुनाई देती है। इसे अर्थ हम कहा जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को ढूंढ रहे हैं। पर क्या हो अगर ये आवाज शेषनाग के 1000 सिरों से निकलने वाली एक साथ ली गई गहरी सांस हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कल की अवतार का समय आएगा और कलयुग का अंत होगा, तब शेषनाग अपनी कुंडली को पूरी तरह खोल देंगे। उस समय जो अग्नि उनके मुख से निकलेगी वो यॉर्मुंगैंड के जहर से भी लाख गुना अधिक विनाशकारी होगी। वो अग्नि पूरी सृष्टि को भस्म कर देगी ताकि एक नया चक्र शुरू हो सके। लेकिन क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं या फिर वो प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है? आज दुनिया भर में आने वाले अकल्पनीय भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र का बढ़ता स्तर, क्या ये सब केवल ग्लोबल वार्मिंग है या फिर इन महानागों का धैर्य अब जवाब दे रहा है? इंसान ने आसमान को नाप लिया है, चांद पर कदम रख दिए हैं, लेकिन हम आज भी अपने पैरों के नीचे की जमीन और समुद्र की गहराइयों के बारे में कुछ नहीं जानते। हम उन राजाओं की तरह हैं जो एक महल में रह रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि उस महल की नींव एक सोए हुए अजगर की पीठ पर है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस रहस्य का सबसे काला हिस्सा है। क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगलों से लेकर हिमालय की गुफाओं तक कुछ ऐसे गुप्त पंथ आज भी मौजूद हैं जो इन नागों की पूजा करते हैं? वे लोग किसी देवता को नहीं बल्कि उस प्रलय को पूजते हैं जो इन सांपों के जागने से आएगी। वे मानते हैं कि हम इंसान सिर्फ एक वायरस हैं और यॉर्मुंगैंड या शेषनाग इस धरती का इम्यून सिस्टम। जब गंदगी बहुत बढ़ जाती है तो ये सिस्टम सक्रिय हो जाता है और सब कुछ साफ कर देता है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप जागें और खबर आए कि समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा टापू उभर आया है जो कल तक वहां नहीं था, और जब सैटेलाइट से उसकी तस्वीर ली जाए तो पता चले कि वो टापू नहीं बल्कि एक विशाल आंख है। एक ऐसी आंख जो सीधे अंतरिक्ष की ओर देख रही है। उस वक्त आपकी सारी तकनीक, सारे हथियार और सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि उन महानागों के सामने हम चींटियों से भी छोटे हैं। ये सस्पेंस अब केवल कहानियों तक सीमित नहीं रहा। हाल ही में आर्कटिक की पिघलती बर्फ के नीचे से कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो किसी भी ज्ञात जीव से मेल नहीं खाते। उनकी संरचना एक सांप की तरह है, लेकिन उनकी लंबाई कई किलोमीटर में है। क्या ओडिन का कैद किया हुआ वो राक्षस अब आजाद हो रहा है? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो उस जाल की पहली कड़ी है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। अगर आप अभी तक इस रहस्यमय दुनिया में मेरे साथ बने हुए हैं तो यकीन मानिए आप उन चंद लोगों में से हैं जो सच का सामना करने का दम रखते हैं। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग की नसों को हिला कर रख देगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस गुप्त संबंध की जो इन नागों और हमारे डीएनए के बीच है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस सफर को और भी गहराई से जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाता रहूं, तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें इन गहराइयों में और नीचे जाने की हिम्मत देता है। अब तैयार हो जाइए उस सच के लिए जिसे हजारों सालों से छुपा कर रखा गया है। क्या होगा अगर ये नाग कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही सोए हुए हैं? आपने कुंडलिनी शक्ति के बारे में तो सुना होगा, जिसे एक लिपटे हुए सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। क्या शेषनाग और यॉर्मुंगैंड का असली रहस्य हमारे अस्तित्व से जुड़ा है? रहस्य की अगली परत और भी ज्यादा खौफनाक है। जब हम पाताल लोक की यात्रा पर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ सिर्फ नाग ही नहीं रहते, बल्कि वहाँ कुछ ऐसा भी है जिसे देखकर खुद मौत भी रास्ता बदल लेती है। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे का सामना करने के लिए? पाताल लोक की गहराइयाँ केवल मिट्टी और पत्थरों के नीचे नहीं दबी हैं, बल्कि वे एक अलग ही आयाम में बसी हैं। नॉर्डिक कथाओं में जिसे निफ्लहेम का अंधेरा कहा गया, हमारे पुराणों में उसे अतल, वितल, सुतल और अंत में पाताल कहा गया है। जरा कल्पना कीजिए, आप जमीन के नीचे हजारों मील गहरे एक ऐसे शहर में पहुंच जाते हैं जहां सूरज नहीं है, फिर भी सब कुछ चमक रहा है। लेकिन ये चमक शांति देने वाली नहीं है। ये उन मणियों की रोशनी है जो नागों के माथे पर सजी हैं। और कहा जाता है कि इन मणियों में इतनी शक्ति है कि ये किसी भी इंसान की आत्मा को खींच सकती हैं। यहाँ एक बहुत ही खौफनाक और काल्पनिक रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर कोने में, चाहे वो माया सभ्यता हो, मिस्र हो या फिर नॉर्डिक और भारतीय संस्कृति, हर जगह एक महासर्प का जिक्र क्यों मिलता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक ही सच्चाई को अलग अलग जगहों पर देखा था? एक बहुत ही गुप्त थ्योरी है
द ग्रेट सर्पेंट क्रिड। इसके अनुसार योरमुंगैंड, वासुकी और शेषनाग अलग अलग जीव नहीं है, बल्कि ये एक ही अनंत ऊर्जा के विभिन्न अंग हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, वैसे ही पृथ्वी के अंदर ये महानाग एक जीवित जाल की तरह फैले हुए हैं। अगर योरमुंगैंड पृथ्वी की बाहरी सुरक्षा कवच है, तो वासुकी उसकी रीढ़ की हड्डी है और शेषनाग वो आधार है जिस पर पूरा सिस्टम टिका है। लेकिन अब सस्पेंस और भी गहरा होने वाला है। 2026 की एक काल्पनिक घटना के बारे में सोचिए। प्रशांत महासागर में एक गुप्त ड्रिलिंग मिशन के दौरान वैज्ञानिकों का एक दल दुनिया के सबसे गहरे हिस्से को छेदने की कोशिश करता है। जैसे ही उनकी ड्रिल मशीन एक खास गहराई पर पहुंचती है, अचानक समुद्र का पानी खौलने लगता है। कैमरों में जो रिकॉर्ड होता है वो किसी को भी पागल करने के लिए काफी है। वहां कोई पत्थर नहीं है, बल्कि एक विशाल आंख है जो धीरे से खुलती है। उस आंख का रंग वही है जो योरमुंगैंड की आंखों का बताया गया है, एक गहरा दहकता हुआ पीला रंग। लेकिन उस आंख के अंदर हजारों छोटे छोटे नाग तैर रहे हैं। ये वासुकी की सेना है जो नागलोक के दरवाजे पर पहरा दे रही है। अचानक पूरी दुनिया के रडार और सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसी आवाज गूंजती है जो कान के पर्दों को नहीं, बल्कि सीधे इंसान के दिमाग को फाड़ देती है। ये चेतावनी है उस समझौते के टूटने की जो देवताओं और इन महानागों के बीच युगों पहले हुआ था। हमने अपनी लालच में पृथ्वी के उस हिस्से को छू लिया है जिसे कभी नहीं छुआ जाना चाहिए था। अब नॉर्डिक राग्नारॉक और भारतीय प्रलय के बीच की दीवार गिर चुकी है। कल्पना कीजिए, एक तरफ से योरमुंगैंड समुद्र को जहरीला बनाता हुआ बाहर निकल रहा है और दूसरी तरफ से पाताल के दरवाजे तोड़कर वासुकी अपने प्रचंड रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये कोई युद्ध नहीं होगा, ये एक रीसेट होगा। शेषनाग के 1000 फन जब एक साथ डोलेंगे तो अंतरिक्ष का ताना बाना फटने लगेगा, तारे अपनी जगह से गिरेंगे और आसमान का रंग काला नहीं बल्कि उस जहर के रंग जैसा हो जाएगा जो वासुकी के कंठ में जमा है। प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी घटना का वर्णन है जहां समय खुद एक सांप की तरह अपनी केंचुली बदलता है। क्या हम उस केंचुली बदलने के वक्त के साक्षी बनने वाले हैं? डरावनी बात यह है कि कुछ आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि ब्लैक होल्स असल में ब्रह्मांड के वे हिस्से हैं जहां शेषनाग ने अपना मुंह खोल रखा है। जो कुछ भी उसके अंदर जाता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अंधेरा बढ़ रहा है और समुद्र की लहरें अब हमारे पैरों तक पहुंच रही हैं। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम सत्य को स्वीकार करने के लिए कि हम इस धरती के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ किराएदार हैं और मकान मालिक अब जाग चुका है। योरमुंगैंड की कुंडली खुल रही है, वासुकी की फुफकार तेज हो रही है और शेषनाग का धैर्य समाप्त हो रहा है। अगली बार जब आप समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरें तेज हों तो ध्यान से देखना, कहीं वो सिर्फ पानी तो नहीं या फिर किसी विशालकाय शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है जो सतह पर आने की कोशिश कर रहा है। इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा में मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए आपका शुक्रिया। अगर इन महानागों की दास्तां ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है और आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक ये नाग सोए हैं तब तक हम सुरक्षित हैं, लेकिन वे जाग रहे हैं। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक अपने पीछे के अंधेरे पर नजर रखिएगा, क्योंकि शायद कोई आपको देख रहा है।